तेजस्वी जी माई बहन योजना, तेजस्वी जी का माई बहन योजना हम लोग देखे हैं। अपने माँ को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपने बहन को सांसद बनाएंगे। ये तो का बा आरजेडी के माल बा। महिला को देख के वो कहते हैं ये तो का बा, ये तो आरजेडी का माल बा। तो वो किसकी बहन है? वो बिहार की बहन थी। हम लोग यदि आज बेरोजगार हैं तो ओनली फॉर लालू यादव के कारण बेरोजगार है, सिर्फ लालू यादव के कारण। बर्बाद कर दिया है बुरा बाल कर करके चार जात को, परिवार को खा गया वो लोग। पूछना चाहिए उनसे, जब अपने आपका माता पिता का 15 साल सरकार था तो आपने बिजली के खंभा में भैंस बांधा जाता था, बिजली के तार पर महिलाएं कपड़ा सुखाती थी। उस समय आप क्यों नहीं 200 यूनिट बिजली फ्री के? वो कहते हैं कि मैं वृद्धा पेंशन बढ़ाता, नीतीश कुमार बढ़ा दिए। उनके माता पिता के राज में वृद्धा पेंशन 200 रुपया था और वो 8 महीना में आता था। बयार बह गया है विकास का और लोग जय नीतीश और तय नीतीश 2025 फिर से नीतीश। कि चुनाव से पहले ही आखिर ये 10,000 रुपए क्यों दिए गए? उससे पहले भी तो दिया जा सकता, ये लोभन की तरह क्यों दिया जा रहा है? प्रलोभन भी नहीं है, ये लोभन भी नहीं है। और माता बहन का जो काम है, घर में जो बैठी हुई रहती थी ना, उनको व्यवसाय में लाया गया है। वो रोजगार कर रही है, वो खुशहाल हैं। वो इतना काम कर रही है जो 2 लाख रुपया कब मिले जो इससे और ज़्यादा मैं अपना रोजगार बढ़ाऊँ। सारे लोग खुश हैं। तो विरोधी विपक्षी का काम क्या है? विरोध करना। जितना मेरा योजना चल रहा है, एक भी योजना में कोई कहीं जगह क्लेश नहीं है। हम लोग 1990 का बीए का स्टूडेंट हैं। 1990 से लेकर के 2005 तक भूरा बाल साफ करो कहानी चलता था। हम लोग को रोड पर निकलने नहीं दिया जाता था, रोड पर प्रताड़ित किया जाता था, रोड पर जो है सो मार छीना झपटी होता था। सच में जंगल राज था। मैं उदाहरण हूँ आपका। मैं 88 में मैट्रिक किया, 90 में 12वीं किया, इंटर किया और 90-93 का ग्रेजुएशन का पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। हम लोग यदि आज बेरोजगार हैं, जो ये माई बहन योजना बतला रहे हैं, उन्हीं का पिताजी भूरा बाल साफ करो योजना था। ये मतलब भूरा बाल साफ करो का अगर राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो, 4 जात को साफ करो और चरवाहा विद्यालय चलो, चंदन चाट जाओ। ये क्या नारा था मैडम? हम लोग यदि आज बेरोजगार हैं तो ओनली फॉर लालू यादव के कारण बेरोजगार है, सिर्फ लालू यादव के कारण। बर्बाद कर दिया है बुरा बाल कर करके चार जात को, परिवार को खा गया वो लोग। और अपने बच्चे को जो है सो जमीन किन दिया, 9वीं फेल का जो है सो मुख्यमंत्री बना दिया। ये क्या है? लेकिन इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ज्यादा इस बार जो टिकट है, ऐसा माना जा रहा है कि भूमिहारों को थोड़ा ज्यादा इस पर उन्होंने प्रायोरिटी दी है, भूमिहारों को दिया है, यादवों का कहीं सीट थोड़ा सा कम किया है। क्या जरूरत है? जो भूरा बाल साफ करो कहते थे, आज वो भूमिहारों को सीट दे रहे हैं। देखिए, उनका काम ही है कि दाना डालो और अब उसके जाल में फंसा लो। लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है। जो नीतीश कुमार को 2005 में जो बिहार मिला था, उससे पहले की जो बिहार थी, रोड नहीं था, बिजली नहीं था, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ कॉलेज के नाम पर चरवाहा विद्यालय खोला जाता था। आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार के, उस समय के सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था थी। लेकिन आज माननीय नीतीश कुमार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से बिहार में जो विकास की काम चल रहा है, आप सड़क देख सकते हैं। एकदम सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी बिजली हो, अभूतपूर्व विकास हुआ है। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, जबकि अदर स्टेट से पहले भी सस्ती दर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिजली दिया जा रहा था और अभी 125 यूनिट हर परिवार को बिजली फ्री दी जा रही है। 400 रुपया पेंशन था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 रुपया पेंशन कर दिया। अभी सभी जीविका दीदी के माध्यम से हर परिवार को 10,000 रुपया दिया जा रहा है। आपने कहा प्रलोभन की बात, प्रलोभन कहाँ से है? सरकार को ये सुविधा जनता के लिए दिया जा रहा है और वो जनता सरकार को चुन रही है। दूसरी बात, चुनाव से इतने मतलब बिल्कुल नजदीक आने से पहले ही क्यों ये चीज़? आप पैसे जैसे बंटवारा कर रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, अकाउंट में भेज रहे हो, तो ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे। अभी बिल्कुल चुनाव से पहले अभी अब देखिए ना, सरकार
शुरू से कर रही है। जैसे कि किसान के लिए कर रहे हैं, उसके बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब था, सब किया। उसके बाद बिजली फ्री की, फिर जीविका दीदी के लिए भी बहुत सारा काम सब हुआ था। आपने देखा होगा कि जब जनगणना का सर्वे हुआ, उसमें 94 लाख परिवार को सरकार ने 2 लाख रुपया व्यापार करने के लिए मुफ्त में दिया। तो धीरे धीरे करते करते अब इस पॉइंट पर भी आए, जो महिलाओं को भी खाता में, हर परिवार के महिलाओं के खाता में 10,000 रुपया जाना चाहिए, और वो भी बिजनेस और व्यापार के लिए दिया जा रहा है। महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए दिया जा रहा है। जो 10,000 रुपया लेकर के जो बिजनेस व्यापार करेंगे, फिर उनको 6 महीना बाद 2 लाख रुपया और भी देंगे सरकार। ये योजना चल रही है, ये बिजनेस और व्यापार के लिए दिया। ये आप कहिएगा कि वोट के समय में मुफ्त पैसा जो दिया जा रहा है, ये प्रलोभन नहीं है, ये महिला को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार के द्वारा योजना है। अभी आपने कहा कि तेजस्वी जी माई बहन योजना, तेजस्वी जी का माई बहन योजना हम लोग देखे हैं। अपने माँ को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपने बहन को सांसद बनाएंगे, अपने मुख्यमंत्री बनने के लायक है। उनको तो अपने माई बहन, अपने परिवार से फुर्सत नहीं है, दूसरे माई बहन को गाली देंगे। अपनी माई बहन को वो राजनीति में लाके पद दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्या है, पूरा परिवार है, आप देख लीजिए। अपना माई बहन का योजना है उसका, दूसरे का माई बहन का योजना अपने परिवार के लिए चला रहे हैं। वही योजना है उसका। अपना केस बराबरी करने के लिए योजना लाना चाहता है। हम जीतेंगे, अपना टोटल केस सेटलमेंट कर लेंगे। कहते हैं जीविका दीदी को हम स्थायी रूप से उनको एक मतलब स्थायी करेंगे उनको, और उनको 2500 रुपए देंगे। उनको कुछ नहीं पता है बिहार का कितना बजट है और कितना हम लोग को देंगे, सो उसको पता ही नहीं है। नौमी तो फैल है, कहाँ से देगा 30,000 रुपये, किसको देगा? पर परिवार में घर कहाँ से, नौकरी कहाँ से दे देगा लाके? उसको अपना कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं कि जब हम 17 महीने के लिए डिप्यूटी सीएम थे, तब हम 5 लाख जो रोजगार है वो युवाओं को दिए थे। तो युवा का रोजगार दिए, उस पर सिग्नेचर उनका है कि नीतीश कुमार का है? तो फिर वो कहाँ से कर दिए? उनका क्या है? 15 साल जब उनके माता पिता सरकार में थे, क्यों नहीं नौकरी दिए? वो तो नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार ने दिया और कहते हैं कि हमने दिया। आप पूछे, पुल टूट जाता है, पुल जब टूटा उसमें पत्र मंत्री कौन था? रोड मंत्री। पहले सो देखा जाए, जिस दिन पुल का शिलान्यास हुआ उस दिन वो रोड मंत्री कौन था? वो अपने थे। कमीशन पर दे दिया घुसखोर को। जब कमीशन ज्यादा लिया तो रोड कमजोर बनेगा। क्या ऐसा माना जा सकता है, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि जब अगर उनकी वो सरकार में आ जाते हैं, अगर मान लीजिए सत्ता में आ जाते हैं, क्या लगता है फिर से जंगल राज एक बार वापस? फिर पीच घटोला होगा, चारा घटोला होगा, लालटेन जलेगा, बिजली खत्म हो जाएगा। बिजली खत्म हो जाएगा, आप रुपये खम्मा बिक जाएगा। वो तो कहते हैं कि 200 यूनिट हम बिजली मुफ्त कहाँ से कर? बिजली उसके पास था ही नहीं, तो बिजली यूनिट कहाँ से फ्री कर देगा? वो मेरा टावर लगा हुआ तो जलाएगा वो। मैम आपको पूछना चाहिए उनसे, जब आपका माता पिता का 15 साल सरकार था तो आपने बिजली के खंभा में भैंस बांधा जाता था, बिजली के तार पर महिलाएं कपड़ा सुखाती थी। उस समय आप क्यों नहीं 200 यूनिट बिजली फ्री के? आपको सवाल करना चाहिए उनसे। उस समय में लालटेन मिलता था और हमारे समय में शीशा नहीं मिलता है दुकान में। आप किसी दुकान में ढूंढिए तो शीशा नहीं मिलता है। वह मिलता है 20 रुपया में बल्ब मिलता है। अब मतलब लाइट के समय में लालटेन मिलता था और शाम के रोज शीशा मिलता था। बच्चे को मम्मी पीटता था, शीशा फूट गया फिर लाग। अभी शीशा मिलता ही नहीं है। हम तो ये काम करते हुए हैं। क्या सोच रहे हैं कि इस बार किसको वोट देंगे, किसको बनाएंगे इस बार मुख्यमंत्री अपना? हम बनाएंगे नीतीश कुमार को। क्यों, क्या कारण है? वो हम लोगों को फायदा दिए हैं। क्या फायदा दिए हैं आप लोगों को? 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए, 10,000 रुपया महिला को दिए हैं। आपको आता है वृद्धा पेंशन? जी हाँ, आता है। क्या करते हैं उन पैसों का? पैसे को क्या करते हैं? घरेलू खर्च होता है। मतलब आपके घर में वो इस्तेमाल होता है? हाँ। आप अभी बोले कि 10,000 रुपए दे रहे हैं आप घर की महिलाओं को। तेजस्वी यादव भी 2500 रुपए देने का बात कर रहे हैं। 10,000 रुपया वो दे रहे हैं तो उसको पूंजी होगा, पूंजी से वो व्यापार करेंगे। चाचा एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आप तो लालू यादव का समय भी देखे होंगे। लालू यादव का समय का बिहार और नीतीश कुमार के समय का बिहार, कितना अंतर है आप लोगों के लिए? धरती और आसमान। मोदी के सरकार के राज में आसमान पर आदमी चढ़ गया और वही लालू के सरकार में मिट्टी तौर में था। अगर उनके अभी सुपुत्र खड़े हैं लालू यादव के, तेजस्वी यादव, अगर वो आ जाते हैं तो क्या होगा? क्या आ जाएगा तो क्या होगा?
कहेंगे आपको भी, आएगा ही नहीं तो। सुनिए सुनिए, कहेंगे आपको भी देंगे, उनको भी देंगे, उनको देंगे, दिल में जो है उसी को देंगे। दिल में मतलब कौन है? हाँ, दिल में जो बैठा हुआ है उन्हीं को देंगे। कहेंगे सबको उनको देंगे, उनको देंगे, जो आएगा कहेंगे हाँ देंगे, मगर देंगे जो दिल में बैठा हुआ है उन्हीं को देंगे। क्या लगता है आपके दिल में कौन है? आपके दिल में कौन है? हमारे दिल में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है दिल में, एकदम हाँ। राजगर। ना स्वास्थ्य विभाग में कुछ काम हुआ है बिहार में, ना शिक्षा विभाग में कुछ काम हुआ है। युवाओं को देखिए, युवा पलायन कर रहे हैं। इस तरीके से जो युवा हैं वो पलायन किए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं बिहार में। क्या कहना है इसके बारे में? जो नेता प्रतिपक्ष आज जनता के बीच में जाकर जिस कमाई, जी पढ़ाई, जी सिंचाई, दवाई की बात करते थे, हाँ उन्होंने कभी तो ऐसा इस दिशा में काज उनके पिताजी के राज में 2005 से लेकर के से पहले 90 से 2005 के बीच में कभी ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो आज जनता सीधे उनके क्रिया जो किया गया है उसमें ठगाई महसूस कर रही है। यहाँ बेनीपुर में बयार बह गया है विकास का, और लोग जय नीतीश और तय नीतीश 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। हाँ, वो विकास पुरुष हमारे विधायक, बेनीपुर के विधायक, माननीय विधायक जी बेनीपुर के विकास पुरुष के नाम से उनको लोग जानते हैं। और न भूतो न भविष्यति क्षेत्र में जनता के बीच में इतना समय देने वाला विधायक न आज तक हुआ है, और शायद जनता, हम लोग बोलते हैं कि होगा भी नहीं। अच्छा, अभी मैंने सुना कोई पीछे से कह रहा था कि 26 दिन महीने में यहीं रहते हैं विधायक जी अपने जी, क्षेत्र में। जब तक महीने में 26 दिन बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जब सत्र चलता है तो फिर वो जाते हैं सदन में, अन्यथा जनता के बीच में ही उनका दिन रात बीता। बिना मतलब का प्रलाप केवल करते हैं। उन लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को ठग के, जिस तरीके से 1990 से लेके 2005 तक उन्होंने लोगों को ठगा, लोगों का शोषण किया। वो कहते हैं कि मैं वृद्धा पेंशन बढ़ाता हूँ, नीतीश कुमार बढ़ा दिए। उनके माता पिता के राज में वृद्धा पेंशन 200 रुपया था और वो 8 महीना में आता था। 8 महीने में एक बार, 8 महीने में एक बार 1600 रुपया, और उसमें से उनका दलाल 1200 रुपया खा जाता था और आम लोगों को 400 रुपया पहुंचता था। वो चाहते हैं कि फिर उसी तरीके का सरकार हो, लोगों का शोषण करे। देखिए, एक शोषण करने का उनका कितना अच्छा तरीका निकल गया। वो सबको कहते हैं कि हम आपको कार्ड बनवा देंगे, 10-10 रुपया दीजिए। पूरे बिहार में जितने आदमी हैं, जितना परिवार है, सबसे 10-10 रुपया वसूल लिए और वो अपना फ्लैट खरीद लिए दिल्ली में। फ्लैट खरीद लिए। तो उनका तो शोषण उस बिना सरकार में आए हुए 20 साल जो सरकार से अलग हैं, तो उनको जो मलाई खाने का मौका नहीं मिला, तो इस बार जनता को ठग के मलाई खाने का व्यवस्था कर लिए 10-10 रुपया लेके। उनका तो केवल काम है बिहार में लोगों को ठगना, आम जनमानस को ठगना। बिहार का लोग यहाँ बहुत अच्छा स्वभाव का लोग है, उसको जब कोई चाहे ठग ले, तो ठगने में माहिर हैं। वो केवल ठगी का काम करते हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। उनके माता पिता के राज में चरवाहा विद्यालय खोला जाता था, अब क्या है? अब उनका विद्यालय जो खुल गया है तो उनको लगता है कि भाई यहाँ तो लोग शिक्षित हो गया। फिर अशिक्षा के कारण जो लोगों में शिक्षा हो रही है, वो शिक्षित अगर हो जाएगा तो उनका दाल नहीं गलेगा। तो चाहते हैं कि यहाँ का लोग मूर्ख रहे, अशिक्षित रहे, ताकि उनका काम बनता रहे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि शिक्षा ना हो बिहार में, लेकिन जब भी रोजगार की बात आती है, शिक्षा के बाद एक कदम आता है जब लोग अपने रोजगार की तरफ बढ़ते हैं। रोजगार की जब भी बात आती है तो तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में कल परसों एक बयान दिया कि ये जो सरकार है, एनडीए सरकार, इन्होंने कभी रोजगार पर बात नहीं की, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे तो हम बेटी योजना और माँ योजना लेके आ रहे हैं, जो महिलाओं के लिए भी रोजगार देगा और प्लस उसके साथ साथ हम बिहार के हर एक घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने जो कहा माई बहन योजना, तो कैसा माई बहन योजना है? अभी हम लोग ट्रोल देख रहे हैं कि वो कहते हैं इत का बा आरजेडी के माल बा। महिला को देख के वो कहते हैं तो का बा, तो आरजेडी का माल बा। तो वो किसकी बहन है? वो बिहार की बहन थी। वो क्या माँ बहन को सम्मान करेंगे? वो तो कहते हैं कि आरजेडी का माल है। किसी महिला को देखते हैं तो माले समझते हैं, तो उनको माँ बहन से क्या मतलब है? आज यहाँ उनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिया गया, वो क्या माँ बहन को योजना कर लाएंगे?
वो तो एक लड़की को देखते हैं तो माल कहते हैं और बूढ़े को मरने के बाद गाली देते हैं किसी के माँ को। तो यही उनका माँ बहन का योजना है।